ओम। 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 ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे, कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं, ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं, समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं, सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्, सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि, वाक्प्राणश्चक्षुः, श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां, मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु, तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः, ते में संतो, ते में संतो। ओम शांति शांति शांति। हम लोग सिक्स तक पढ़ेंगे। फर्स्ट से लेके सिक्स, पेज 82। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, तस्यः ब्रह्मणो विजये, देवा अमहीयन्त त ऐक्षन्त, अस्माकम् एव अयं विजयः, अस्माकम् एव अयं महिमा इति। तद्धैषां विजज्ञो तेभ्योः प्रादुर्बभूव, तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति। ते अग्निम् अब्रुवन्, जातवेद एतद्विजानीहि, किमेतद्यक्षमिति तथेति। तदभ्यद्रवत तमभ्यवदत कोऽसीति, अग्निर्वा अहम् अस्मीति अब्रवीत्, जातवेदा वा अहमस्मीति। तस्मिन्गं त्वयि किं वीर्यमित्यपीदगं सर्वं, दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति। तस्मै तृणं निदधावेदहेति, तदुपप्रेयाय सर्वजवेन, तन्न शशाक दग्धुं स तत एव निववृते, नैतद्दशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति। कल हमने देखा कि ये जो हमारा संबंध भाष्य है, इसमें भगवान भाष्यकार जी ने 5 रीजंस बताए हैं। 5 जो रीजन है वो बताए हुए हैं कि क्यों ये लिया गया है। क्यों ये वाला जो पोर्शन है ये लिया गया है। तो फर्स्ट वाला जो था वो था ब्रह्म अस्तित्व निरूपणम, ब्रह्म का अस्तित्व का निरूपण, ब्रह्म अस्तित्व निरूपणम। सेकंड जो था वो था ब्रह्म विद्यायाः स्तुति, ब्रह्म विद्या की स्तुति। थर्ड जो था वो था ब्रह्म दुर्विज्ञेयत्वम,
बहुत दुर्विज्ञेय है उसको जनाने के लिए। और चौथा था उपासना। चौथा था उपासना। हम लोगों ने फिफ्थ देखा था क्या? फिफ्थ भी देखा था। तो फिफ्थ था कर्तृत्व अभिमान। हाँ, कर्तृत्व अभिमान जो है वो कैसे मिथ्या है। तो ये पांच चीजों को देखा था हम लोगों ने कि कर्तृत्व उनके पास में आ गया था। तो कुछ चीज कर्तृत्व के बारे में हमने अच्छे से देखा था कि कैसे कुछ चीजें जो है वो भाषित हो रही होती हैं, दैट इज नॉट रियल, बट स्टिल इट इट अफेक्ट्स अस। उसका वो हमारे लिए उपयोगी या फिर दुरुपयोगी जो भी है, वो हमको कर्तृत्व भोक्तृत्व में आ ही जाता है, हमारा उपयोग और सदुपयोग दुरुपयोग जो भी है। तो इसलिए अगर ऐसा हम नहीं मान सकते हैं कि कोई चीज अगर मिथ्या है तो उसका कोई उपयोग नहीं है। हाँ, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कौन से पेज पे आएंगे अब? हम आएंगे पेज 82। ठीक है, पेज 82 पे यथा देवानाम जयाद अभिमान तद्वदिति। तो इन दिस स्टोरी कर्तृत्व ऑफ देवतास और मिथ्या, इस चीज को बताने के लिए यहाँ पे ये शुरू किया जा रहा है। अब ब्रह्म यथोक्त लक्षणम परम ही किल। अब एक ध्यान हमारा होना चाहिए मूल पे, और एक ध्यान हमारा होना चाहिए भाष्य पे। ऐसे चलेंगे। तो ब्रह्म, ऊपर फर्स्ट वर्ड जो है दिया हुआ है ब्रह्म, वो ब्रह्म जो है ऊपर से लिया गया है, मूल से। ब्रह्म। तो यथोक्त लक्षणम, बोले ये ब्रह्म कौन सा है? यथोक्त लक्षणम मतलब जो जिसका उक्त, ऑलरेडी जो कह चुके हैं हम फर्स्ट और सेकंड में, उसके लक्षणों वाला ये ब्रह्म है, यथोक्त लक्षणम। परम, वो परम है, सुप्रीम मोस्ट। हम्म ह, अब ये ऊपर देखिए ह है, ब्रह्म ह। उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, उसका मीनिंग है किल। किल मतलब होता है निपात, इंडीड। हाँ, वेरीली। उसको उसको उस तरह से बोला जाए, जैसे कलोकल में कई सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे। जैसे तुम ऐसे में जानते हैं ना, दिया, हबो दिया, हबो दिया। ऐसे इस तरह से, उस तरह से एक किल। तो ह मतलब ब्रह्म ह। व्हाट ह? देवेभ्य, नेक्स्ट वर्ड, देवेभ्य। देवेभ्य मतलब देवताओं के लिए, अर्थाय, देवताओं के लिए। फोर्थ केस हो जाएगा फॉर द देवतास। व्हाट हैपेंड? नेक्स्ट वर्ड विजिज्ञे, ऊपर से ही हम ले रहे हैं, अर्थाय विजिज्ञे। विजिज्ञे मतलब क्या? जयम लब्धवत। विजिज्ञे मतलब जय को प्राप्त करना, तो विजिज्ञे मतलब जयम लब्धवत देवानाम। देवानाम असुराणाम च संग्रामे, देवताओं और असुरों के संग्राम में। हाँ, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ यहाँ पे, देखिए अब जाना होता है तो मैं संस्कृत के बहुत एकदम गूढ़ अर्थों में भी यहाँ जा सकती थी, पर मैं ओवरऑल ऊपर ले रही हूँ। लब्धवत जो है, अब ये लब्धवत जो है ये न्यूटर जेंडर में लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रह्म को वो लोग बता रहे हैं, तो ब्रह्म जो है वो न्यूटर है, तो इस हिसाब से यहाँ लिया गया है। तो उस समय मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। असुराणाम च संग्राम में, असुरान जित्वा। असुरान जित्वा, असुरों को जीतकर। किसके? असुरों के और देवताओं के संग्राम में, असुरों को जीतकर। जगत अरातीन, जगत अरातीन, अराती मतलब शब्द होता है, अराती शब्द होता है, तो उसका प्लूरल हो गया, सेकंड बहुवचन हो गया अरातीन। अरातीन मतलब शत्रु, जगत के जो शत्रु हैं। कौन जगत के शत्रु हैं? ये असुर लोग। उनको जीत कर। अरातीन, जगत अरातीन, ईश्वर सेतु भेतृन। इनका जो ये एडजेक्टिव है असुरों का, ईश्वर सेतु भेतृन मतलब ईश्वर का जो बनाया हुआ जो सेतु है, अभी हम देखेंगे, वो सेतु को ये लोग भेद भेद देते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, मतलब ब्रिज ब्रेकर्स। ईश्वर का जो ब्रिज बनाया हुआ है, व्हाट इज दैट ब्रिज? हम नीचे आइए। हाँ, नीचे आपको यहाँ पे दिखेगा, आनंदगिरी में। ईश्वरस्य सेतवो, लास्ट लाइन है, ईश्वरस्य सेतवो मर्यादा वर्णाश्रम आदि धर्माः तद भेदकान।
मिला सेकंड पैराग्राफ में नीचे वाले में। ईश्वरस्य सेतवो मर्यादा वर्णाश्रम आदि धर्माः। तो ये सेतव, ईश्वर का सेतु क्या है? ईश्वर का सेतु है धर्म। तो क्या है, एक तरफ ईश्वर है, एक तरफ जीव है, बीच में एक संसार रूपी नदी बह रही है। उस नदी पर सेतु किसने बनाया हुआ है? उस धर्म ने बनाया हुआ है। उस धर्म को किसने स्थापित किया हुआ है? ईश्वर ने। और ब्रेकर कौन है? ब्रेकर है ये जो लोग उस नियम को, उस नदी के नियम को, धर्म के नियम को जो लोग पालन नहीं करते हैं, वो लोग ब्रेकर्स हैं। सिंपल। तो देखिए, अब ये जो नदी है, ये नदी कैसी है? ये नदी है माया नदी। और वो माया नदी, माया किससे बना हुआ है? माया बना हुआ है त्रिगुण से। हम्म तो ये गुणों के रूप, गुण जो है ये कंटिन्यूअसली हम लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं, ये चीज बता रहे हैं। तो गुण जो है चाहते हैं कि हम उसमें डूब जाए, नदी में हम लोग डूब जाएं, वापस हम बाहर आ ही ना पाए। तो वो वहां पे ये ईश्वर जो है वहां पे हमको हेल्प करते हैं। ये काम क्रोध मद मात्सर्य षड रिपु, ये सारे के सारे ये नदी के ही लहर हैं जो हमको डुबोते रहते हैं। तो इसमें धर्म जो है वो हमको, हमारी रक्षा करता है सेतु बनकर। और वो धर्म जो है ईश्वर ने स्थापित किया हुआ है। हाँ, जब जब ये अ, परशुराम जी, नहीं, जब ये विश्वामित्र जी को राम जी ने, जब राम जी अपने उनसे परमिशन पूछा था, जब वो लोग पहुंच गए थे जनकपुरी, तब शाम को उन्होंने विश्वामित्र से परमिशन लिया कि मैं लक्ष्मण को थोड़ा सा जनकपुर दिखा के आऊं क्या। तो बहुत स्वीट सा एक कन्वर्सेशन था वो गुरु शिष्य के बीच में। तो तब विश्वामित्र ने कहा ना, तुम दोनों का एज डिफरेंस ही क्या है कि तुम उसको ले जाओगे घुमाने के लिए, कोई बच्चा है जैसे। हाँ, पर वो एक बोलने का इस तरह से एक ह्यूमिलिटी बोले, शील, उस तरह से कि मैं, वो भी जाना चाहते थे, पर उन्होंने कहा कि मैं उसको घुमा के लेके आता हूँ अगर आपकी परमिशन। तो वहां पे विश्वामित्र ने बोला था, धर्म से तो तुम पालक ताता, तुम ही धर्म के सेतु के पालक हो, प्रेम विबस सेवक सुखदाता। तुम जो हो, तुम ही इस धर्म सेतु के पालक हो। ये सेम चीज यहाँ हर जगह पे, आप कोई भी भागवत देख लीजिए, आप रामचरितमानस देख लीजिए, सेम चीज ही आपको हर जगह पे मिलेगी। तो इसीलिए भगवान ही जो है हम लोग को धर्म रूप से, हम लोगों के लिए इस सेतु को बना के वो चाहते हैं कि हम इस चीज से पार पा जाए। तो धर्म कनेक्ट्स बोथ, कौन सा, ईश्वर को और जीव को। तो जो लोग अधार्मिक होते हैं, दे आर द सेतु ब्रेकर्स। और जो धर्म का पालन करते हैं, दे आर अ ब्रिज, दे आर ब्रिज मेकर्स। वो दो व्यक्ति के बीच में हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए, हम जहां पे भी हैं वहां पे हम ब्रिज मेकर बन के रहें। दो लोगों का मन अगर ठीक नहीं है, उनको हम मनाते रहें, मिलाते रहें, ये नहीं कि और भी खराब कर दें, फिर हम ये असुर कोटि में आ जाएंगे, फिर भगवान हमारी भी विजय नहीं करवाएंगे। हाँ, तो धार्मिक पर्सन जो है इज ऑलवेज अ गिवर। धार्मिक पर्सन, कोई भी दो रिलेशनशिप में, एक भी रिलेशनशिप में दोनों तरफ से जब तक वो गिवर, वो वो चीज नहीं आएगी कि मुझे देना है ज्यादा, तब तक ये धर्म का पालन नहीं होगा। वी कैनॉट बी अ टेकर इन अ रिलेशनशिप एंड मेंटेन दैट रिलेशनशिप फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर उस रिलेशनशिप को हमें मेंटेन करना है, तो इस धर्म के तहत हमें देना पड़ेगा, हमको गिवर बन के रहना पड़ेगा। सोसाइटी में भी हम जब रहते हैं, ये सारे जो टेररिस्ट हैं और बाकी के भी जो भी लोग हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं? धर्म का हनन कर रहे हैं। टेररिस्ट अटैक करके कितनों को दुख पहुंचा रहे हैं, जा जाके वी लोग जो है ISIS आई वाले, वो लोग जाके पूरे गर्ल्स को एबडक्ट कर लेते हैं। हाँ, छोटे छोटे 15 साल के लड़कियों को एबडक्ट करके लेके जाएंगे। कैसा एक रह जाएगा, उनके टैग लगा दिया जाता है, सेल किया जाता है उनका। तो ये सारी चीजें क्या है, इसीलिए भगवान जो है ये बोल रहे हैं, ये लोग जगत अरातीन है, अराती, जो जगत के को पालन करने में वो लोग सहाय नहीं करते हैं। तो इनको भगवान ने हरा के आगे बढ़ते हैं।
सेतु भेतृन, ये सारा का सारा वर्ड एडजेक्टिव है असुरान का। हाँ, तो असुरान, जगत आरातीन, ईश्वर सेतु भेतृन, देखिए सारे के सारे एक ही विभक्ति में है, इसलिए सारे एडजेक्टिव है। हाँ, ठीक है, द्वितीया बहुवचन। देवेभ्यः, देवेभ्यः जयम तत्फलम च प्रायच्छत् जगत स्थेम्ने। स्थेम्ने मतलब होता है, स्थेम्ने का मतलब होता है स्थापित करना। स्थेम्ने स्थिति, स्थिति। तो स्थिति, स्थेमन शब्द है, नकारांत पुल्लिंग, फॉर द स्थिति ऑफ द वर्ल्ड। तो जगत स्थेमने, जगत ऑफ दैट जगत, जगत के स्थेमने स्थिति के लिए उन्होंने क्या किया? जयम तत्फलम च प्रायच्छत, प्रायच्छत मतलब ही गेव टू थिंग्स। व्हाट डिड ही गिव? जयम, विक्ट्री, और विक्ट्री का फल महिमा। तत्फलम मतलब महिमा, ऊपर है ना महीयंत, तो दोनों चीजें उन लोगों को दिया। हम्म, तो जो जो सेंट्स होते हैं, आप जीसस को देख लीजिए, आप मोहम्मद को देख लीजिए, उन लोगों को भी आप देख लीजिए, वो हमेशा सेतु बन के ही रहे, उन्होंने काफी लोगों को जोड़ा। तो यहाँ पे अब भगवान राम जी को देखिए, भगवान राम जी जो है उन्होंने पूरे भारत को जोड़ दिया, वहां से यूपी से लेके कन्याकुमारी तक, फिर श्रीलंका तक आगे, और इधर भी स्टेट्स में से भी वो गए, मध्य प्रदेश से होते हुए फिर महाराष्ट्र गए नीचे, फिर वो वहां से सारा आंध्र तमिलनाडु इत्यादि इत्यादि होके फिर वो नीचे वहां पहुंचे, अ, रामेश्वरम, और वहां से फिर श्रीलंका गए, सबको जोड़ा उन्होंने। तो ये जो जोड़ने वाला जो चीज है, यही महापुरुषों का लक्षण होता है। हाँ, तो ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं, तो वो क्या है? स्टेम, प्रायच्छत जगतः स्थेमने, ये भगवान ने उनको दिया, जय और महिमा का फल। तो नेक्स्ट, तस्य किल ब्रह्मणः विजये, फिर से किल आया, ह आया। हाँ, मैं बार बार नहीं समझा रही हूँ, ह मतलब निपात, किल, निपात मतलब इंडीड, हम उसको कलोकल में यूज कर रहे हैं। तस्य किल ब्रह्मणः, ऑफ दैट ब्रह्म, विजये, ऑफ दैट विजय ऑफ दैट ब्रह्म, देवाः, कौन देवाः है? ये सारा ऊपर से लिया गया है, हाँ, विजय भी ऊपर से लिया है, ब्रह्मण भी ऊपर से लिया है। आपका एक ध्यान ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, ऐसे होना चाहिए। देवाः, अब ये देवाः कौन है? अग्न्यादयः, अग्नि आदि, आदि देवाः। अमहीयंत, मह धातु है, मह धातु में अमहीयंत मतलब महिमानम प्राप्तवंत, महिमा को प्राप्त हुए, वो की ग्लोरी बढ़ी। फिर क्या है? तदा आत्म संस्तस्य, देन, तदा मतलब देन, आत्म संस्तस्य प्रत्यगात्मना ईश्वरस्य। अब ये यहाँ पे बहुत बड़ा सेंटेंस है, मैं आपको पहले छोटा करके शॉर्टेस्ट सेंटेंस बना के फिर हम उसके एडजेक्टिव्स को लगाते जाएंगे। तो देखिए, ईश्वरस्य वर्ड मिला आपको उसमें, प्रत्यगात्मना ईश्वरस्य। अब ईश्वर से फिर नीचे उसके वर्ड है महिमा, मिला, ईश्वर से महिमा, और वहां पे आप ऐड कर दीजिए भवती, तो ईश्वर की महिमा हुई। हाँ, तो किस चीज में? अब बीच बीच में हमको ये सारे वर्ड्स जो है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स है, इसको ऐड कर, तो कुछ सगुण एडजेक्टिव है, कुछ निर्गुण एडजेक्टिव है। तो पहले हम लोग सगुण एडजेक्टिव्स को देख लेते हैं कि वो ईश्वर के बारे में बता रहे हैं, और सारे षष्ठी में है, ईश्वर से जैसे षष्ठी में है, वैसे सारे एडजेक्टिव विल फॉलो द नाउन, विभक्ति ऑफ द नाउन। तो अब ये यहाँ पे सर्वज्ञस्य, वो कैसे हैं? वो सर्वज्ञ से, हु नोज ऑल, उसको क्यों नॉलेज होना पड़ेगा सब चीज का? क्योंकि उसको कर्म फल देना है, इसलिए उसको सारी चीजों का नॉलेज होना पड़ेगा, अन्यथा वो कैसे देगा हम लोग को? तो अब सर्व क्रिया फल संयोजयितु प्राणी नाम, तो प्राणी नाम पहले आ जाएगा, प्राणी नाम सर्व क्रिया फल संयोजयितु। तो सब प्राणियों का क्या करता है? वो सारे क्रिया का फल का संयोग कराता है, ठीक है? हाँ, संयोग कराता है, कनेक्ट्स, हु कनेक्ट्स ऑल एक्शंस एंड द फल। हमने कब कोई एक्शन किया हुआ है, उसका फल हमें कब आएगा? आएगा, कब आएगा पता नहीं, हमने छोड़ दिया है उसको। अब वो जो इनके ऊपर डिपेंड करता है, वो देंगे जब, तब वो आएगा, तो वो संयोजयितु हो प्राणी नाम। फिर क्या नेक्स्ट वर्ड आइए, सर्वशक्ते है, सर्वशक्ति है, ऑल पावरफुल,
देखिए शक्तिमान नहीं बोला है, हाँ, मैं इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। सर्वशक्तिमान ये प्रॉपर वर्ड नहीं है। सर्वशक्ति मैंने पहले भी बोला था, दैट इज अ प्रॉपर वर्ड। तो सर्वशक्ति यस्य, उसी को बोलते हैं हम सर्वशक्ति। शक्तिमान जो है वो हम हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में दिस इज नॉट अ प्रॉपर यूसेज। तो जगतः स्थिति ही, जगतः स्थितिः चिकीर्षः अयम जयः महिमा इति। अब इसके पहले, जगतः स्थिति के पहले ऊपर जो हमने वर्ड्स छोड़ दिए थे ना, उस पे आ जाइए। क्या है? तदा आत्म संस्थस्य। आत्म संस्थस्य मतलब हमारे अंदर में जो बैठा हुआ है आत्मा के रूप में। कौन है? प्रत्येक आत्मनः। प्रत्येक आत्मा के रूप में बैठा हुआ है, अंतर्यामी के रूप में जो बैठा हुआ है, उस ईश्वर की महिमा है यहाँ पे। बार बार इसलिए ध्यान, भाष्यकार जी भी आगे भी हम जब अभी पढ़ेंगे, वो हमारा ध्यान ले जाएंगे। वो सगुण जो है वो ही निर्गुण ईश्वर भी है, वही ब्रह्म जो है वही निर्गुण ईश्वर भी है, वही सगुण भी है। उसी के पावर से सारी चीजें यहाँ पे हम लोग को मिल रही है। ताकि हमारे वहां पे मनुष्य बुद्धि ना हो जाए। इवन यक्ष के लिए भी वो इस तरह से ही प्रयोग करेंगे। अभी यक्ष आएंगे ना नेक्स्ट श्लोक में, नेक्स्ट मंत्र में। तो इसलिए ये आत्म संस्थस्य और प्रत्येक आत्मनः ये निर्गुण हो गया, दो वर्ड्स। और बाकी के सारे जितने भी हमने देखे, ईश्वर से, सर्वज्ञ से, सर्व क्रिया फल संयोजितुम प्राणिनाम, सर्वशक्ते है, जगत स्थितिम चिकीर्षः, जगत की स्थिति का, चिकीर्षः मतलब कृ धातु है वहां पे, डेसिडरेटिव है, सन प्रत्यय है। वो वॉन्ट्स टू डू व्हाट ही वॉन्ट्स, जगत स्थिति को करने के लिए, जगत की स्थिति, हु वांटेड वर्ल्ड शुड रन, वर्ल्ड शुड रन क्वाइटली विथ सिंक्रोनी एंड हार्मनी। क्या है? वन हु वांट्स दैट द जगत शुड रन क्वाइटली विथ सिंक्रोनी एंड हार्मनी। हार्मनी से और से जगत स्थिति चिकीर्षरो चिकीर्षोरयम, डेसिडरेटिव इसको इंग्लिश में बोलते हैं, सन प्रत्यय है। जैसे हम बोलते हैं मुमुक्षु, वैसे चिकीर्षु, बुभुक्षु, उस तरह से युयुत्सु, वैसे चिकीर्षु है। तो वो जगत की स्थिति को चाहने वाले। जय, जय महिमा च इति अजानन्तः देवाः। तो वो जो महिमा किसकी है? एक्चुअली ईश्वर की महिमा है। जो शॉर्टेस्ट सेंटेंस हमने बनाया था, ईश्वरस्य महिमा भवति, ये इसको च इति अजानन्तः, इस चीज को न जानते हुए। क्या न जानते हुए? कि वो जय और महिमा भगवान की है, उनकी नहीं है। अजानतः ते, फिर से ते, ऊपर, ऊपर में देखिए, तो वहां पे त एक शब्द है। तो त जो है वो ते है एक्चुअली। संधि हम लोग भूल गए हैं। हाँ, वो संधि है लोप शाकल्य से और एचो यवा यावह। हाँ, तो ये दोनों से वो त जो है वो ते, एक्चुअली वो ते वर्ड है वहां पे, गलत नहीं है वो, वहां पे मिसप्रिंट नहीं है, वहां पे संधि है। तो त एक शब्द, तो त मतलब ते देवाहा, वो देवता लोग। हाँ, क्या है नेक्स्ट वर्ड? एक शब्द, एक शब्द मतलब ईक्षितवंतः, जो वो लोग देख रहे हैं। दे देन, ईक्षितवंत मतलब देख रहे हैं नहीं, वो लोग थिंक, दे आर थिंकिंग, सोच रहे हैं। एक शब्द मतलब सोच रहे हैं। और उन्होंने सोचना शुरू किया। क्या सोचना शुरू किया? अज्ञादि स्वरूप परिच्छिन्न आत्मकृत अस्माकम एव अयम विजय। अब परिच्छिन्न आत्मकृत मतलब छोटा आत्मा, अहंकार कृत मतलब शरीर कृत मतलब देहाभिमान कृत मतलब। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को जीवात्मा रूप से परिच्छिन्न कृत मतलब वो देवता जो है अपने आप को भगवत रूप से, प्रत्येगात्म रूप से, सर्वस्य आत्म संस्थस्य रूप से नहीं देख रहे हैं। वो लोग क्या देख रहे हैं? अहंकार कृत देख रहे हैं, अपने आप को छोटा देख रहे हैं, परिच्छिन्न देख रहे हैं। जब भी हमारी दृष्टि छोटी हो जाएगी, हम इस कैटेगरी में आ जाएंगे, परिच्छिन्न आत्मकृत में आ जाएंगे। और देवता जो है अभी इस कैटेगरी में ही आ गए। वो शरीर से, अपने अपने एक्शन से,
अपने कर्तृत्वाभिमान से बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं, और उनको यही लग रहा है कि हमने ये किया हुआ है। अहंकार कृतः अस्माकम एव विजयः, और अस्माकम एव महिमा। महिमा अग्नि वायु इंद्रत्व आदि लक्षण। हाँ, ये यहाँ पे देखिए, महिमा अग्नि वायुवत, अग्नि वायुवत, अग्नि वायुवत इंद्रत्व आदि लक्षण। देखा आपने, इंद्रत्व आदि लक्षण बोला, ईश्वरत्व नहीं बोला। ये परिच्छिन्नता है। नेक्स्ट पेज पे। एव अयम महिमा अग्नि वायु इंद्रत्व आदि लक्षण, दिस इज नॉट ईश्वरत्व बट इंद्रत्व, जय फलभूतः अस्माभिः अनुभूयते। हम लोग जो है वो महिमा का अनुभूति, हम लोग अनुभव कर रहे हैं, उस महिमा का, उस जय को हम लोग अनुभूति कर रहे हैं। तो दिस फ्रूट ऑफ विक्ट्री इज एक्सपीरियंस्ड बाय बाय अस ओनली, ऐसा उन लोगों का कहना है। न अस्मत् प्रत्यक आत्मभूत ईश्वर कृतः इति, ये ईश्वर के द्वारा कुछ नहीं किया गया है, ये हमारी आत्मा जिसको हम बोल रहे हैं उसके द्वारा कुछ नहीं किया गया है। लेकिन किसके द्वारा किया गया है? ये इंद्रत्व, अग्नित्व, वायुत्व, मतलब परिच्छिन्न आत्मकृत्व। तो वो परिच्छिन्न आत्मकृत जो है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो गया ज्यादा, भगवान की महिमा को उन्होंने पीछे कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये फर्स्ट वाला हमारा यहाँ पे पूरा हुआ। तो यहाँ पे वो ब्रह्म जो है, वो ब्रह्म कैसे है? वो माया उपहित ब्रह्म है। ठीक है, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं दो चीजें। वो चाहते हैं कि जगत की स्थिति बनी रहे, किससे? धर्म की स्थापना से। जो भी उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं वो जो है उसको सब लोग मेन, उसको सब लोग फॉलो करें, और उसी से सारे का सारा संसार जो है उसकी स्थिति एकदम ठीक ठाक रहे। तो ही इज अनुग्राहक ऑल्सो एंड निग्राहक ऑल्सो। अनुग्रह और निग्रह वो दोनों कहते हैं। तो मर्यादा, किसी भी चीज की मर्यादा को वो फॉलो करवाते हैं। मर्यादा मतलब उसका डेफिनेशन क्या होगा? मर्त्यैहि आद्रियते इति मर्यादा। मर्त्यैहि आद्रियते, मर्त्यैहि जो, इफ वन फॉलोज ही हेल्प्स हिमसेल्फ एज वेल एज अदर। मर्त्यैहि आद्रियते इति मर्यादा। जो मर्त्य लोग हैं, मतलब जो मॉर्टल्स हैं, जिनको फॉलो, जिस चीज को फॉलो करना चाहिए उसको हम बोलते हैं मर्यादा। हाँ, आद्रियते। हाँ, इट इज ईश्वर्स नियम, ईश्वर का ये नियम है। मर्यादा, हर चीज में उन्होंने मर्यादा को लगाया हुआ है। यही महिमा है। तो महिमा वॉज ऑफ ब्रह्म, बट दीज पीपल फेल्ड एंड दीज पीपल थॉट दैट दिस इज आवर सक्सेस, आवर महिमा, आवर विक्ट्री, इस तरह से। तो कई बार ऐसे होता है कि हमारे रॉन्ग नोशन के कारण हमारे जो आसपास के लोग हैं उनको भी तकलीफ होती है हमारे कारण, और वही यहाँ पे भी होने वाला है। तो अहंकार टेक्स अदर्स राइट्स ऑल्सो। अहंकार जो है उसके बारे में अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें, तो अहंकार जो है वो क्या करता है? वो, हम, अहंकार मतलब दूसरों को जो राइट हमसे मिलना चाहिए, दूसरों को हम दूसरे लोग का राइट है कि वो हमसे प्यार पाए, हमसे अटेंशन पाए, हमसे अच्छे वर्ड्स सुने वो लोग। पर यह अहंकार वो सब चीजें जो है वो नहीं देना चाहता है। अप्रिसिएशन पाए, प्रेज पाए, कहीं पे थोड़ा एंथुसियाज्म पाए, वो यह अहंकार नहीं देने देता है। तो इट इज, अहंकार का एक डेफिनेशन क्या है? इट इज द एंड ऑफ ऑल गुडनेसेस, बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ ऑल गुडनेसेस इज अहंकार। जैसे ये अहंकार आएगा, इट इज द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ ऑल गुडनेसेस। हाँ, तो वी शुड नो दैट हिज कैपेसिटी अलोन मेड इट हैपन। वो भगवान की कैपेसिटी से ही सारी की सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। वो यमराज जो है उन्हीं के बल से दौड़ते हैं, वो वायु जो है उन्हीं के बल से हम लोग को प्राणित करता है, सारी चीजें उन्हीं के बल से हो रहा है यहाँ पे। तो सारा का सारा सक्सेस शुड बी of somebody who has given me the power. Only effort
अगर सिर्फ हम अपना ही एफर्ट डालते जाएं तो वी वोंट बी सक्सेसफुल। सिर्फ हमारे एफर्ट से कुछ नहीं होगा। तो कर्म योग जो है जब हम करने लगते हैं, दैट इज दिस ओनली, दैट आई एम आई एम पुटिंग सम अदर बिग कर्ता इन माय स्मॉल कर्तृत्व डूअरशिप, एंड देन ही इज एक्टिंग थ्रू मी। तो श्योरिटी ऑफ लॉर्ड्स एक्सप्रेशन, जब हम लोग श्योर हो जाते हैं कि लॉर्ड विल एक्सप्रेस थ्रू मी, दैट इज कॉल्ड कर्म योग। यही किसी को हम डिवोशन बोलते हैं, कि माय बुद्धि, माय बॉडी, माय माइंड, एवरीथिंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ दैट लॉर्ड। दैट लॉर्ड विल कम एंड ही विल वर्क थ्रू मी। वही भगवान आएंगे और वही मुझसे काम करवाएंगे। तो ही हैज, जितना हम फ्रीडम देंगे उतना ज्यादा वो भगवान जो है हमसे काम करवाएंगे। तो हम फ्रीडम नहीं देते हैं, हम हमारी तरफ से करवाते हैं, तो फिर वो भी भगवान जो है वो काम नहीं करते। तो भगवान जो है वो दो तरह से काम करते हैं, अंदर बुद्धि में बैठ के और बाहर सिचुएशन के रूप में बैठ के। अंदर बुद्धि को ठीक करते हैं, वो क्या काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और रियलाइज करवाते हैं कि ये जो, जैसे भगवान इनको भी रियलाइज करवाएंगे वैसे हमको भी रियलाइज करवाते हैं कि यहाँ पे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य क्या है नहीं है, तुम्हारा एंजॉयशिप कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, सारी चीजें। और बाहर में भी वही आउटसाइड, जितना बड़ा काम करने जाएंगे उतने ज्यादा हिंड्रेंसेस आते हैं। तो बाहर भी सब स्मूथली वर्कआउट वही करवाते हैं। कहीं पे भी गड़बड़ अगर कुछ हो रहा है, ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी आइदर, ही वांट्स अस टू लर्न समथिंग, ऐसा कुछ तो भी है। तो विद स्मॉल थिंग्स वर्क कैन बी हिंडर्ड। छोटी छोटी चीजें देखिए, आज ही यहाँ पे आश्रम में लाइट ही नहीं है, आश्रम में लाइट नहीं है, एक एक फेस जो है उस पे ही चल रहा है, इसलिए मैं मेरे रूम में बैठी हुई हूँ। पानी नहीं है, आधे बाल्टी पानी में नहाए बाकी के लिए तो कोई पानी ही नहीं है, क्योंकि पानी वाले स्विच में फेस ही नहीं है, पूरे आश्रम में पानी ही नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी, इसलिए वाईफाई नहीं चल रहा है, तो मोबाइल के डेटा से ही मैं कर रही हूँ। तो वो लगा के, सब जुगाड़ लगा के आज बैठी हुई हूँ कि आज कुछ किसी तरह से हो जाए। तो वही, अब भगवान नहीं चाहते तो यहाँ से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दे, वो चाह रहे हैं इसीलिए यहाँ पे ये हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे ईश्वर का अगर कोई तिरस्कार करता है, बहुत बाहर हमारा सक्सेसफुल हो गया सारा काम, पर अगर ईश्वर का हमने तिरस्कार कर दिया, तब क्या होगा? दैट वर्क इज अ फेलियर। वर्क वर्क विल बी अ फेलियर। नहीं किया ना, नहीं हो तो। हर एक कर्म के बाद एक भागवत में एक श्लोक आता है, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्येद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। मेरे ख्याल से मैंने ये पहले भी बोला हुआ है, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः। ये फर्स्ट कैंटो में ही आता है शायद, सेकंड चैप्टर। तो क्या आता है कि धर्म धर्म के, कोई भी धर्म का आप अनुष्ठान कर रहे हैं, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः। अगर विश्वक्सेन, विश्वक्सेन भगवान का नाम है, विश्वक्सेन की कथा, या फिर उसमें अगर नो न उत्पाद्येत यदि रतिम, अगर उसमें उत्पादन किस चीज का नहीं होता है? रति का। किसमें? भगवान की प्रेम में, भगवान की भक्ति में। तो वो क्या है? श्रम एव ही केवलम। वो सिर्फ श्रम मात्र ही है। कि हम सुबह से शाम तक हम बस परेशान हो गए, हमने बहुत काम किया, और अल्टीमेटली क्या हुआ? हमारा कर्तृत्व ही इंक्रीज हुआ, या हमने कितना बड़ा बड़ा काम किया, हमारे द्वारा ये हुआ, हम नहीं होते तो ये हो ही नहीं पाता, इत्यादि इत्यादि। हाँ, तो ये सक्सेस जो है हमको अंदर नापना चाहिए, यही यहाँ पे समझा रहे हैं। जो कर्ण थे, देखिए, जो हम लोग धर्म रथ के बारे में आपने सुना है ना, रामचरितमानस में एक पीछे आता है धर्म रथ। हाँ, उसमें आता है सौरज धीरज तेहि रथ चाका। हाँ, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो उसमें ध्वजा पताका है, उसमें सब दिया हुआ है। तो उसमें है बल विवेक परहित घोरे, समता दया क्षमा रजु जोरे।
ठीक है, ये धर्म का रथ हमारे जीवन में होना चाहिए। कभी हम इस पे भी एक लेंगे थोड़ा सा क्लास। बहुत सुंदर है ये एक्चुअली चिक्स के लिए बहुत अच्छा है ये टॉपिक। कोरिया जी हम अच्छा। तो ये वाला कर्ण के लाइफ में देखिए आप, ये सारा का सारा था। सौरज, धीरज था, शौर्य था, धैर्य था। हाँ, सत्यशील, दृढ़ ध्वजा पताका ये भी था। बल विवेक परहित दानी थे वो। धर्म क्षमा दया समता, ये तीनों भी थे। रजू जोड़े, वो घोड़ों को पकड़ने के लिए लगाम है, सारा था उसमें। उनमें क्या चीज मिसिंग थी? क्या चीज मिसिंग थी? उनमें जो मिसिंग था वो था ईश भजन और सारथी सुजाना। आखिरी में आता है उसमें कि उसमें सारथी कौन है? ईश भजन। और उनका जो भगवान के प्रति जो एक भक्ति होनी चाहिए, भगवान के प्रति जो एक समर्पण होना चाहिए, वो मिसिंग होने के कारण लास्ट मोमेंट पे जाके ही उनके कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता था लाइफ। लास्ट मोमेंट पर ही। आप चाहे उसको आप देख लीजिए, जब वो परशुराम जी के पास में पढ़ने के लिए गए, चाहे आप उसमें देख लीजिए जब वो युद्ध कर रहे थे, लास्ट मोमेंट पे आके सब गड़बड़ हो जाता। तो लास्ट फ्रूट जो है, भगवान यहाँ पे उस ब्रह्म के रूप में आके यही समझाना चाह रहे हैं कि लास्ट फ्रूट इज नॉट इन योर हैंड, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग, यू कैन नॉट ब्रिंग आउट द रिक्वायर्ड फ्रूट दैट यू वांट। आई एम द वन हु गिव्स द फ्रूट। उस चीज के लिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा लिया जा रहा है। इसीलिए हम जब ये भी चीजें पढ़ते हैं, हम उपनिषद हमारे हाथ में है, उस पूजा को, पाठ को, जप को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। एक कहीं पे बुद्धि उन्होंने घुमा दिया, हमको लगेगा कि क्या फालतू चीज पढ़ाई जा रही, इतना कठिन है, ये संस्कृत है, ये वो है, भाषा है, इसको पढ़ के हम क्या करेंगे? तो हमारा ध्यान नहीं उधर से, या फिर हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, या फिर कुछ और हो जाएगा, हमारे हाथ से भी छूट। देखिए वैसे ही हम लोग कितने कम हैं। बहुत कृपा है हम पे कि हम लोग जो है इस चीज को हमारे हाथ में लेके हम लोग पढ़। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस चीज को समझा रहे हैं। तो इस चीज को ही हम लोग को ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया है। अब सेकंड वाले पे आते, पेज 84। एवं, मंत्र 2। एवं मिथ्याभिमान ईक्षणवता, जो मिथ्याभिमान ईक्षणवता मतलब वो देवताओं का एडजेक्टिव है ये वर्ड। ये देवताओं का एडजेक्टिव है। हाँ, क्या कैसा है? जो मिथ्या, दोज हु थॉट, तो जिनके पास में मिथ्या अभिमान है कि हमने ही किया हुआ है, दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ देवानाम। तो मिथ्या अभिमान ईक्षणवता, तदह, मिला फिर से ऊपर से लिया है, तदह एषा, तदह, तदह, तदह क्या है? तत्, तत् का मतलब है मिथ्या ईक्षण। तत् का मतलब है मिथ्या ईक्षण। तत् ह फिर से वही, किल जिसको हम बोलते हैं, निपात हम जिसको बोलेंगे, वही। ठीक है, तदह किल एशाम, किल एशाम, किल मतलब वही किल, एशाम, एशाम मतलब मिथ्येक्षणम विजज्ञो। अच्छा, एशाम मतलब देवता, देवता। तो देवता मिथ्याभिमान क्षणवताम। अब देवता नाम, सॉरी देवानाम, देवानाम किल एशा मतलब देवानाम, मिथ्ये क्षणम मतलब मिथ्याभिमान ईक्षणवताम, वो जो ऊपर वर्ड दिया हुआ है कि जिसके अंदर मिथ्याभिमान आ गया है। हाँ, वो क्या? विजज्ञो, फुल स्टॉप कर दीजिए ऊपर मंत्र में। ये एक सेंटेंस बन गया। क्या सेंटेंस बन गया? तदेषाम विजज्ञो, विजज्ञो मतलब क्या? वो ईश्वर जो है ही न्यू। विजज्ञो, विजज्ञो मतलब क्या? विजज्ञो मतलब विज्ञातवत ब्रह्म, ही नोटिस्ड, ही नोटिस्ड। व्हाट डिड ही नोटिस? ही नोटिस द अभिमान ऑफ द देवतास। हाँ,
फिर नेक्स्ट, सर्वेक्षित्र ही। सर्वेक्षित्र, नोअर ऑफ एवरीथिंग, नोअर ऑफ एवरीथिंग, ही आया। तेभ्योः प्रादुर्बभूव, ऊपर वाले मंत्र पे जाइए। तेभ्योः प्रादुर्बभूव, फुल स्टॉप कर दीजिए, ये एक दूसरा सेंटेंस बनेगा। हाँ, तो अभी हम लोग वही देख रहे हैं। तो सर्वेक्षित्र ही तत्सर्वभूत करण प्रयोक्तृत्वात् देवानां च मिथ्या ज्ञान उपलभ्य। तो ये यहाँ पे समझा रहे हैं हमको भगवान भाष्यकार कि वो विज्ञों को बता रहे हैं कि वो कैसे जानते हैं, क्यों उन्होंने कैसे जान लिया। क्यों नहीं जानेंगे, क्योंकि वो सर्वेक्षित्र हैं, उनको सारी चीजें, ही हैज नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। हाउ डज ही हैव नॉलेज ऑफ एवरीथिंग? ही मतलब दिस इज वेल नोन, दिस इज वेल नोन। व्हाट इज वेल नोन? तत्सर्वभूत करण प्रयुक्त, बोले वो ही इज सिटिंग बिहाइंड ऑल द सेंस ऑर्गन्स, he is sitting behind all the sense organs and the antakaran also. इसीलिए he knows everything, प्रयोक्तृत्वात् देवानां च मिथ्या ज्ञान उपलभ्य, मतलब इसीलिए he knew about the knowing or the or having the false knowledge of the devtas, he came to know about it। ये अच्छा, बोले इसीलिए यहाँ पे आप लोग ये कर दीजिए इन्वर्टेड कॉमास। क्या, किसमें? मैं वासुरवत देवाः मिथ्याभिमानात् पराभव भव इयुः इति, मिला? इति तक आप लोगों को इसमें इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिए। भगवान सोच रहे हैं, ये ईश्वर सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? मैं वासुरवत देवाः, मैं वासुर मतलब माँ एव, संधि हो गया, माँ एव, माँ एव असुरवत, असुरों के जैसा, देवाहा देवता लोगों को भी, मिथ्या अभिमानात, मिथ्या अभिमान के कारण, पराभव इयुहु, पराभव ना मिले, पराभव ना मिले, फेलियर ना मिले, ये सोच रहे हैं वो। कौन सोच रहे हैं? भगवान ऐसे सोच रहे हैं। माँ एव असुरवत, जैसे असुर लोगों को हराया मैंने, जैसे अगर देवता, देखिए देवता का जो डेफिनेशन है ना, ये जब हम लोग इसमें ये देख पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं हम, असुरिया नाम ते लोकाः देन तमसावृता, भाष्य, ईशावास्य का जो भाष्य है, उसमें दिया हुआ है कि असुर मतलब क्या, हु डोंट नो अबाउट द नॉलेज ऑफ द सेल्फ, वो असुर हो गए। या हु हैव अ मिथ्या अभिमान। तो ये यहाँ पे मिथ्या अभिमान, असुरों का मिथ्या अभिमान था, इसलिए भगवान ने उनको हराया। पर अब तो ये अभिमान उनमें आ गया, तो इसलिए भगवान ये बोल रहे हैं कि इनको भी हार फेस ना करना पड़े, फेलियर फेस ना करना पड़े, इसीलिए आई हैव टू डू समथिंग। नारद मुनि के साथ में भी भगवान ने यही किया था। भगवान ने जब देखा था नारद जी के भी मन में गर्भ तरु, करुणा निधि मन दीख बिचारी, और अंकर्यो गर्भ तरु भारी। तब भगवान ने क्या प्रण किया? बेगी सो मैं डारी उपारी, पन हमारे सेवक हितकारी, पन हमारे सेवक हितकारी, कि मेरा प्रण जो है वो यही है कि मैं सेवक का, या फिर जो मेरा भक्त है, डिवोटी है, उसका हित करूंगा हमेशा। और ये जो अंकुर रूप अंदर से बन गया है, ये जो अंकुर, कौन सा अंकुर? ये गर्भ तरु भारी, गर्भ का बहुत बड़ा तरु हो जाता है, बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है, उसका अंकुर अगर इसको आ गया है, बेगी सो मैं देव डारी उपारी, मैं उसको जल्दी से जल्दी उसको उखाड़ के फेंकना चाहता हूँ। इस ऐसे ही यही दया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोगों को कोई चीज प्राप्त नहीं हुई है, हाँ, पर ये भगवान जो है वो आके उस समय हम लोगों को वो चीज देते हैं या नहीं देते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे अंदर की परिस्थिति पे, कि वो हम कैसे उस चीज को फेस करेंगे आगे। वो शायद देख पाते हैं कि इस चीज को हम लोग उस तरह से पॉजिटिवली नहीं ले पाएंगे, वो नहीं देते हैं, कुछ सिखाना चाहते होंगे।
तो कभी कभी भक्तों को भी बहुत खराब फेलियर फेस करना पड़ता है, और वो भगवान चाहते हैं कि मेरा डिवोटी जो है वो फेलियर फेस करे, ताकि वो ऐसा उठे बाद में कि सब लोग देखते रह जाए। क्योंकि ये जो अहंकार का अंकुर है, यही भगवान और डिवोटी में ये वॉल बन के बैठा हुआ है। तो एज इफ यहाँ पे ये शंकराचार्य भगवान जी का लिखा हुआ है, बीच का लाइन। हाँ, ये यहाँ से कहीं से भी नहीं लिया है कोई भी। इन्होंने सेंटेंस का मीनिंग नहीं बताया, देखिए। ये उनको कैसे पता, एज इफ शंकराचार्य जी भगवान ही न्यू दिस अबाउट दिस अनुकंपा ऑफ द लॉर्ड। हाँ, क्योंकि उन्होंने खुद ने ही, वो तो शिव जी के अवतार है ना, खुद ने ही उन्होंने अनुकंपा की वजह से ही ये अवतार लिया है। तो वन हु इज टोटली, कोई भी अगर हमारे प्रति टोटली, इफ somebody surrendered to us, हम we also won't want that this person should have a bad, he should suffer or he should have a bad प्रारब्ध। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको सब कुछ अच्छा ही हो। इस तरह से पुराण में बहुत सारी स्टोरीज ऐसे आती है। हम लोग भटक जाएंगे अभी। तो हनुमान जी का गर्व तोड़ा उन्होंने, अर्जुन का गर्व तोड़ा, हनुमान जी का गर्व तोड़ा, हनुमान जी का तो अर्जुन का तोड़ा, भीम का तोड़ा, है ना। तो कई सारे बार ऐसे इस तरह से हम लोग को स्टोरीज मिलती है। तो यहाँ पे भी यही चीज बताई गई है कि तद सर्वे क्षेत्र ही तत्सर्वभूत करण प्रयोक्तृत्वाद देवानां च मिथ्या ज्ञानम उपलभ्य माँ एव असुरवत् देवा मिथ्याभिमानात् पराभव ईयुः। ईयुः मतलब प्राप्त करना, मतलब अटेन। they may not attain the failure again like the asuras। इति इति के पहले inverted commas close। तद अनुकंपया, by the grace, by the कृपा of that lord, तद अनुकंपया देवान। अब फिर से यहाँ पे inverted commas हो जाएगा। देवान मिथ्याभिमान अपनोदनेन अनुग्रहणीयामि। ये भगवान सोच रहे हैं, उत्तम पुरुष हो गया ना। अनुग्रहणीयामि, मैं उनको अनुग्रहित करूंगा। कैसे? मिथ्या अभिमान अपनोदनेन। अपनोदनेन मतलब हटा के, बाय रिमूविंग इट। किस चीज को? मिथ्याभिमान को हटा के मैं उनको अनुग्रहित करूंगा। सो दिस शुड बी इन इन्वर्टेड कॉमास। हाँ, आई विल ग्रेस देम बाय टेकिंग देयर फॉल्स अभिमान। फिर क्या है? इति, ऐसा सोचकर क्या हुआ? तेभ्य, फॉर दोज देवास, तेभ्य। अब ये मीनिंग हुआ यहाँ पे, तेभ्य ऊपर से लिया है, मिला। तेभ्य मूल से लिया है। तेभ्य प्रादुर्बभूव, तेभ्य तो देवे देवताओं के लिए। फिर से किलार्थाय, इंडीड, वेरीली, प्रादुर्बभूव, ही मैनिफेस्टेड। ठीक है, समझ में आ रहा है? सब लोग मेरे साथ में हैं? हाँ, कोई इधर उधर रह तो नहीं गया है, भटक तो नहीं गया है? ठीक है। अब देखिए अब प्रादुर्बभूव, इसका मतलब समझा रहे हैं हमको। बोले वो भगवान जो है, प्रादुर्बभूव का मतलब क्या हुआ प्रभु? स्वयोग महात्म्य निर्मितेन अत्यद्भुतेन। बोले अपने योग माया से, अपने योग माया से उन्होंने निर्मित कर दिया। तेन अत्यद्भुतेन, एस्टोनिशिंग। तो योग माया मतलब क्या? योग माया मतलब समथिंग, इज इट समथिंग मिस्टीरियस? नहीं 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 नहीं, मिस्टीरियस नहीं। योग माया मतलब गुणानाम योग इति माया। गुणानाम योग, गुणों का जो योग है उसी को यहाँ पे बोला है। हाँ, योग माया। तो योग, अपने योग के स्व योग महात्म्य निर्मितेन, बाय द थ्री गुणास ही मेड हिज बॉडी। तीनों गुणों के द्वारा। योग माया वर्ड कम्स इन चैप्टर 7 ऑल्सो। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो यम ना भी जानाति लोकम लोको मामजम अव्ययम। ये भी आता है 7.25, आप लोग देखिएगा इसको बाद में। दिस योग माया इज नॉट मिस्टीरियस। कैसी योग माया है? गुणानाम योग माया। तो वासना रहित, संस्कार रहित जन्म होता है भगवान का। से हमारा वासना सहित, संस्कार सहित
जन्म होता है, वैसे ही भगवान का जन्म वासना रहित, संस्कार रहित होगा। ठीक है। निर्मितेन अत्यद्भुतेन, एस्टोनिशिंग, सुंदर अद्भुत रूप उन्होंने ले लिया। कैसा? विस्मापनीयेन रूपेण, मतलब स्ट्राइकिंग रूप। विस्मापनीयेन मतलब उसमें स्मी धातु है। स्मी धातु कॉजल फॉर्म है वहां पे, कॉजल फॉर्म है वहां पे। तो वहां पे स्मी धातु वन ए, स्मी धातु वन ए, ईशन हसने। स्मी मतलब स्माइल करने में भी स्मित आता है ना, तो उसमें भी स्मी धातु होता है। हाँ, तो विस्मापनीय न रूपेण, बहुत स्ट्राइकिंग फॉर्म उन्होंने ले लिया। देवानाम इंद्रिय गोचरे प्रादुर्बभूव, देवताओं के सामने इंद्रिय गोचर हो गए। वही ब्रह्म जो इंद्रिय गोचर नहीं है, वो अब इंद्रियों के सामने आ गए। किनके? ये देवताओं के। देवानाम इंद्रिय गोचर, गोचरे प्रादुर्बभूव, ही वॉज सीन बाय द आईज, सामने आ गए। कौन सा चल रहा है? तेभ्यो ही प्रादुर्बभूव, फुल स्टॉप। हाँ, मूल मंत्र में आइए। तन्न वेजानत किमिदम यक्षमिति। अब वो इसको समझा रहे हैं। मतलब तत् प्रादुर्भूतम ब्रह्म न वेजानत, वो जो दैट ब्रह्म दैट एक्सप्रेस्ड नाउ आया, कहाँ पे है मिलाना? साथ साथ चलिए। तत् प्रादुर्भूत, तत् मतलब फिर से क्या? वही ब्रह्म जो है, यक्ष रूपेण, यक्ष, तत् प्रादुर्भूतम ब्रह्म न व्यजानत, दे डिड नॉट नो। न व्यजानत का मीनिंग दिया है नैव विज्ञातवन्तः देवाः, दे डिड नॉट नो, दे डिड नॉट नो अबाउट इट कि कौन है। किमिदम यक्षम, अब यहाँ पे किमिदम यक्षमिति आया ना नेक्स्ट वाले इसमें, किमिदम यक्षमिति, उसका उन्होंने बोल दिया है पूज्यम। हाँ, वो बहुत सीक्रेट फॉर्म था उनका। पूज्यम, पूज्यम, और क्या? महद्भूतमिति, ग्रेट बीइंग, सामने आके खड़े हो गए। पूज्यम, इन्होंने वर्ड दिया है इसको। ठीक है। पूज्यम मतलब बहुत सेक्रेट फॉर्म हो गया। वो यक्ष दूर खड़े हैं, पास भी नहीं है, बहुत दूर खड़े हैं। पर दूर खड़े होते हुए भी इनको यहां से लग रहा है कि तो कोई बहुत पूज्य है, कोई बहुत बड़ा खड़ा हुआ है, कोई बहुत बड़ा आया हुआ है। यहाँ पे कौन है ये? हाँ, नेक्स्ट वाला आते हैं, मंत्र थ्री। ते मंत्र थ्री, वहां से मंत्र थ्री शुरू है। अब देखिए थ्री, नीचे आप लास्ट में आइए, पेज 90 पे। तो इसमें थ्री फोर फाइव सिक्स ये सारे मंत्र हैं। पेज नंबर 90 पे आइए, ये पैराग्राफ जहाँ खत्म हो रहा है। तो इसमें हम लोग को देखना है कहाँ से थर्ड खत्म हो रहा है, कहाँ फोर्थ खत्म हो रहा है, कहाँ फिफ्थ खत्म हो रहा है, ऐसे हो रहा है। हाँ, तो यहाँ से मंत्र थ्री शुरू हो रहा है। ते तद अजानंत, तद मतलब यक्षम, यक्षम, उस यक्ष को अजानंत, शत्रु प्रत्यय है। अजानंत प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उनको न जानते हुए, नहीं जानते हुए क्या हुआ? देवाः स अंतर्भयाः, दे हैड फियर ऑल्सो। पता नहीं कौन है, इतना बड़ा है। मिला? पेज नंबर 86 पे, हम लोग सेकेंड पैराग्राफ में, पेज नंबर 86। स अंतर्भयाः तद विजिज्ञासवो अग्निम अग्रगामिणम जातवेदसम सर्वज्ञ कल्पम अब्रुवन। तो अब भय का क्यों आ गया उनको? देखिए इसमें भी साइकोलॉजी है। यत्र यत्र पापम तत्र तत्रम भयम, जहां जहां पे पाप होता है वहीं पे ही भय की निर्मिति होती है। जहां जहां पे सेपरेटनेस होता है वहां पे ही भय की निर्मिति होती है। ठीक है। तो अहंकार इज इंस्टिंक्ट टू होल्ड ऑन एंड प्रोटेक्ट द रॉन्ग सेल्फ। और वो लोग जो है अहंकार में अपना चाह रहे थे कि मेरा रॉन्ग सेल्फ, जो ये व्यक्ति जो सामने आया हुआ है, कोई प्रकट हो गया है, ये मेरे एंटिटी, मेरे एग्जिस्टेंस को, मेरे अहंकार को हटाना दे। देखिए दो चीज है, एक है लायन और एक चीज है रैट, माउस। अगर हम घर से बाहर निकले और हमको हमारे बगीचे में एक लायन दिखे, वहां से जा रहा है ऐसे करके, तो हम एक फियर अंदर से आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा, हमें पता है कि कहीं ना कहीं हमारे एंटिटी को वो हार्म कर सकता है। पर अगर एक रैट दिखे या कोई एक बिल्ली जाती हुई दिखे तो हमको वो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे भी फियर अगर आ रहा है, बिकॉज
कोई चीज जो है वो मेरी नहीं है, वो चीज जब चली जाएगी, वॉट एवर, देखिए, वॉट एवर इज नॉट माई नेचर इट विल गो अवे। हाँ, जो चीज मेरी नहीं है, तो ये अहंकार जो है वो मेरा नहीं है, वो जाएगा। वो जाएगा, पर अगर हमने इसको अटैच कर लिया, अपने आइडेंटिफाई कर लिया हमने अपने आप से ही, तो ये ज्यादा हमको बहुत परेशान करेगा, फियर जनरेट करेगा, पाप करवाएगा, तरह तरह से हमारे नोशंस को उस तरह से हमारे नोशंस को चेंज कर देगा कि हम उस तरह से कर्म करेंगे। तो इसीलिए ये आ, हमारा नेचर जो है वो इंट्रिंसिक, हमारा नेचर संसारी का नहीं है, इंट्रिंसिक नेचर अहंकार का नहीं है, इंट्रिंसिक नेचर हमारा संन्यास है। हाँ, हाँ, हमारा नेचर सन्यासी का है। और कोई भी चीज यहाँ पे रिपीट तो होती नहीं है, कोई भी चीज, हमारा जो डूअरशिप है वो रिपीट नहीं होता है, कोई भी चीज रिपीट नहीं होती। तो यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि उनके अंदर मन में एक भय पैदा हो गया, और वो बोलने लगे कि कौन है विजिज्ञासा वह, अग्नि अग्निम अग्रगामिणम। अब अग्निम, अब नेक्स्ट वाला है ना, ते अग्निम अब्रुवन, इसको यहाँ पे बोल रहे हैं। तो ते मतलब देवाहा, अग्निम अब्रुवन, अब्रुवन मतलब उसको बोला, क्या बोला? अब जात वेदा एतद विजानी ही, हे जात वेद, तुम जो सब कुछ जानते हो, तुम सर्वज्ञ हो, तो सर्वज्ञ कल्पम अब्रुवन, मिला, जात वेदसम नीचे, जात वेदसम सर्वज्ञ कल्पम अब्रुवन। तो अब जात वेदस दो दो नाम दे दिए उसको, अग्नि भी बोला, जात वेदस भी बोला। अब जात वेदस मतलब होता है एक्चुअली सब जानता है जो, पर यहाँ पे भाष्यकार जी ने कल्पम बोल दिया। कल्पम मतलब क्या? ऑलमोस्ट ओमनिशियंट, कल्पित नहीं, ऑलमोस्ट, क्योंकि नहीं तो फिर अदरवाइज ही विल बिकम ईश्वर ओनली ना। तो एज इफ, क्योंकि ही इज नॉट नोइंग दैट यक्ष, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हु दैट यक्ष इज, दैट इज व्हाई यहाँ पे बोला सर्वज्ञ कल्पम, एज इफ, और वेरी ऑलमोस्ट नियर टू सर्वज्ञ, नॉट फुल्ली, नॉट फुल्ली, पार्शियली। अब्रुवन, अब्रुवन मतलब उक्तवंतम, उक्तवंतः, उसको बोला, क्या बोला? हे जातवेद, एतस्म एतद अस्मत् गोचरस्थम यक्षम विजानीहि, जो ये हमको गोचरस्थ मतलब इंद्रियों के सामने ये जो हमको दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष, ये जो यक्ष है, उसको जाके जानो, विशेषतः बुद्ध्यस्व, तो उसकी विशेषता जानो, स्पेसिफिकली, इन जनरल वी आर ऑल सीइंग हिम व्हाट ही इज, बट गो एंड सी विशेषतः बुद्ध्यस्व। हाँ, वो जाके वहां पे जानो, त्वम नः तेजस्वी, तुम, नः मतलब अस्माकम नः, एक एक वर्ड देखिए, अस्माकम नः, हाँ मतलब हम सब लोगों में, हमारे बीच में, यू आर द मोस्ट तेजस्वी, यू आर द ब्रिलियंट वन, और चढ़ा दिया अग्नि को, तेजस्वी, हमारे में तुम ही तेजस्वी हो, कि मे तत् यक्षमिति, गो एंड फाइंड आउट। फिर नेक्स्ट वाला देखिए, वहां पे खत्म हो रहा है जो तथेति वर्ड जो है, तथेति मतलब तथा इति, ही सेड ओके, बीट सो, तथा अस्तु इति, बीट सो, तथा अस्तु ऊपर में है तथेति, और नीचे उन्होंने भाष्यकार जी ने लिखा है तथा अस्तु इति, बीट सो, ओके, आई विल गो। हाँ, अब नेक्स्ट वाला फिर से शुरू हो रहा है, यहाँ से मंत्र 4, 3 हो गया। तद यक्षम अभ्यद्रवत, तद प्रतीकत्वान अग्नि। तो अब ये वहां पे तद, तद मतलब वही यक्ष, तद यक्षम, वो यक्ष के पास में, यक्षम अभ्यद्रवत, वो गया, ही वेंट, कौन? अग्नि, वेंट टू दैट, अग्नि ही जो है वो उनके पास में गया। नेक्स्ट, तम च गतवंतम पिपृच्छिषु, पिपृच्छुम, हाँ फिर से यहाँ पे वही आ गया आपका मुमुक्षुत्वम जैसा ही, हाँ पिपृच्छु, तो वो वहां पे जानने की इच्छा रखने वाला जो ये अग्नि है, वो वहां पे तत्समीपे, उनके पास में गया। कहा, किसके पास में गया? यक्ष के पास में वहां पे गया।
अब वो यक्ष के पास में गया, तत्समीपे अप्रगल्भत्वात् तूष्णीम भूतम। वहां पे जाके एकदम चुप हो गए। बोले अरे भाई कुछ तो बोलो। तूष्णीम भूतम। बोले तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तद यक्षम अभ्यद्रवत। यक्ष ने अभ्यद्रवत अभ्यद्रवतवद अग्निम प्रत्यभाषत कोसीति। तो ये तो चुपचाप खड़ा हो गया सामने जाके। तो यक्ष ने ही पूछा कोसीति, तुम कौन हो? देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन वी गो टू मोर पावरफुल, द लेस पावरफुल देवता रन्स अवे। जो लेस पावरफुल देवता है वो वो खत्म हो जाए, मतलब वो नहीं रहेगा। हाँ जी, ऐसा ही हुआ। जब मैं बाथरूम में गई, वहां पे लाइट तो थी नहीं। तो मेरे पास में दो टॉर्च थे। तो एक जो टॉर्च था ऐसा ट्यूबलाइट की तरह, और दूसरा टॉर्च था एकदम ब्राइट। तो मैं दोनों ही लेके गई। तो ब्राइट वाला जब जलाया, तो जो छोटा वाला जो था उसकी उस मुझे लगा ये खत्म हो गया क्या, इसका चार्ज ये है ही नहीं क्या। तो वो बड़ा ब्राइट वाला जल रहा था। फिर सब कुछ हो गया, तो नहा वहा के बाहर आ गई। तो मैंने बड़ा वाला टॉर्च बंद किया, तो देखा वो जल रहा है, छोटा वाला। ऐसा है ना, तो मुझे इतना फनी सामने, बहुत फनी लगा। तो यहाँ पे भी है, कोई किसी हम बड़े के पास जाते हैं, बहुत पावरफुल के पास जाते हैं, तो दैट लेस पावरफुल देवता रन्स अवे। लेस पावरफुल देवता रन्स अवे। हाँ। और इफ वी सरेंडर टू दैट मोर पावरफुल, उसका पावर हमारे लिए आ जाएगा। हम्म क्यों आ जाएगा? बिकॉज देवतास वेर नॉट सरेंडर्ड, दे हैड द अभिमान, सो दे बिकम पावरलेस। यहाँ अग्नि के अग्नि अगर समर्पित कर देता अपने आप को, बिकॉज ऑफ सेल्फ परसिवरेंस एस्पेक्ट वॉज इन देम, सो भगवान टुक देयर पावर अवे। अपने आप को बचा के रखना चाहते थे। या फिर डिजायर टू बी एट पार, कि हम बड़े हैं, ये सामने कौन आ गया है हम इसको नहीं जानते। तो ये सब चीजों के कारण क्या हुआ, वहां पे जाके तूष्णीम भूतम तद यक्षम अभ्यद्रवत, उसके समीप जाके अप्रगल्भत्वात्। अप्रगल्भत्वात् मतलब उसका कुछ चला ही नहीं, पावरलेस बन गया वहां। ठीक है। तो हम भगवान की शक्ति को अपनी शक्ति जब मान लेते हैं, इट इज अ बिग सिन। हाँ, और इसी के कारण क्या होता है, हम पावरलेस बन जाते हैं। क्योंकि नेचर क्या है? नेचर है शक्ति का, हमेशा शक्तिमान के साथ में जुड़ के रहने का। जब परशुराम जी चले जा रहे थे, तो उन्होंने राम जी से कहा कि लीजिए, उनके पास में नारायण अस्त्र था ना। नारायण का भगवान का दिया हुआ उनका जो अस्त्र है, वो है नारो। वो था, तो भगवान से उन्होंने लास्ट परीक्षा लेने के लिए कि आप ही नारायण भगवान हो, तो उनको दिया कि आप ले लो अपना अस्त्र, इस पे आप प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाइए। वो फट से भाग के उनके पास अपने आप ही चला गया, भगवान ने उसको लिया नहीं। उन यहाँ से जंप करके वो उनके पास चला गया। उसको डर लग गया कि ये टूटा हुआ वो है वहां पे पड़ा हुआ है, मेरी भी हालत ऐसे ही कर दे। और जिसका जो पावर है, शक्ति शक्तिमान के पास में अपने आप ही चली जाती है। तो यही यहाँ पे भी इसीलिए यही हुआ। मोर पावरफुल के पास में जाके, जिसकी शक्ति से ये अग्नि काम करता है, उसके सामने जाके वो एकदम एकदम अप्रगल्भ तूष्णीम भूतम, एकदम चुप हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वाला। तो ईश्वर शक्ति प्रसन्नता और ईश्वर शक्ति, वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर दिस आर नॉट टू। जब ईश्वर प्रसन्न होंगे, तो ईश्वर की शक्ति भी हमारे पास में आ जाएगी। एवं ब्रह्मणा पृष्ठो, इस तरह से बाय दैट ब्रह्म, कर्मणि प्रयोग है। बाय दैट ब्रह्म पृष्ठ, बीइंग आस्क्ड बाय दैट ब्रह्म। देखिए, ब्रह्म कर दिया यक्ष की जगह, ताकि मनुष्य बुद्धि ना हो। देखा आपने? एवं by in this way ब्रह्मणा पृष्ठः अग्नि अब्रवीत। अग्नि अब बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अग्नि? हाँ, हमारा देखिए कौन सा चल रहा है, हमारा चल रहा है फिफ्थ वाला मंत्र। तो बोल रहे हैं अग्नि अब्रवीत, अग्निर्वा अग्नि नाम अहम प्रसिद्धो जात वेदाः इति। तो यहाँ अग्नि ही वा, यहाँ से वा जो है वो वही है। हाँ, फिर से वही की जगह वो वाह हो गया है। वाह मतलब और नहीं है, संधि है वहां पे।
तो वही अग्निर्वई, तो वही हैज बिकम लोपर शाकल्य से और एचो यवा यावह, ये दोनों के कारण वो वाह हो गया है। अग्नि नामा, नाम अग्नि, अग्नि नाम अहम प्रसिद्धो जात वेदाः इति, इसके पहले इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इति च नाम द्वयेन प्रसिद्धतया आत्मानं श्लाघयन्, इस तरह से मेरे आई हैव टू नेम्स, मेरे दो नाम हैं, मेरा जातवेद भी नाम है और अग्नि भी नाम है, और मैं, आई एम नोन, आई एम प्रसिद्धतया, आई एम नोन विद दीस, नो अपने आप श्लाघ्यतम, श्लाघयन अपने आप की तारीफ करने लगे। ये हो गया। फिर फिर क्या हुआ? इत्येवं मुक्तवन्तं ब्रह्म उवाच तस्मिन् एवं प्रसिद्ध गुण नामवती त्वयि किम वीर्यम सामर्थ्यमिति, अग्नि के सामने बोलने पर, अग्नि के ऐसा बोलने पर, इति एवं उक्तवंतम ब्रह्म उवाच तस्मिन्, ब्रह्म ने उसको बोला, यक्ष ने उसको अग्नि को बोला, क्या बोला? एवं प्रसिद्ध गुण नामवती, जो आपका इतना प्रसिद्ध गुण और नाम है जो आप बोल रहे हो अपना, हाँ, त्वयि तुम्हारे अंदर, त्वयि सप्तमी है, किम वीर्यम सामर्थ्यमिति, व्हाट कैन यू डू, तुम्हारा क्या सामर्थ्य है? सह अब्रवीत इदम, अब अग्नि, सह मतलब अग्नि, अग्नि ने बोला, इदम जगत सर्वम दहेयम भस्मीकुर्याम, ये फिफ्थ मंत्र चल रहा है, तस्मिन् त्वयि किम वीर्यामिति अपीदगम सर्वम दहेयामिदम पृथिव्यामिति, उसी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। बोले मैं, आई कैन बर्न ऑल द थिंग्स, भस्मी कुर्याम, बोले क्या भस्मी कर सकते हो? यद इदम स्थावर आदि पृथिव्यामिति, जो भी स्टेशनरी चीज है इस पृथ्वी में वो, और बस उतना ही? बोले नहीं, पृथिव्याम इत्युपलक्षणार्थम, बोले पृथ्वी में जो बोला गया है वो तो उपलक्षण है, मतलब इंडिकेटिव वर्ड उन्होंने बोल दिया अग्नि ने, इसका मतलब ये हुआ, यथा अंतरिक्षस्थम अपि दह्यते वाग्निना, जो अंतरिक्ष में है उसको भी मैं बर्न कर सकता हूँ, स्पेस में है उन सब चीजों को मैं बर्न कर सकता हूँ। हाँ, ये आंसर हुआ। अब तस्मा एवं अभिमानवते, अब देखिए फिर से तस्मा जो है वो तस्मई वर्ड है, जाना है ना पिजामा, बस 2 मिनट। तस्मा एवं अभिमानवते, तस्मई, फिर से वो तस्मई है, इस तरह से टू दैट अभिमानी अग्नि, अभिमानवते ब्रह्म, तृणम निदधौ पुरो अग्नि है, और तृण को रख के सामने, अग्नि के सामने रख के बोला, क्या बोला? ब्रह्म उक्त स्थापित वद, वहां पे स्थापित कर दिया। ये सिक्स वाले पे आ गए हम लोग। हाँ, निदधा वे तद दहेति तद उपप्रेयाय सर्वजवेन, ऊपर से है लिया हुआ है, ब्रह्म तत्ण मात्र ममाग्रतः दह, इसको जलाओ, जलाओ इसको, इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ मी इज अ तृण, बर्न इट, छेदस्य दग्धुम समर्थो मुंच तद दग्धृत्वा अभिमानम सर्वत्रे इति उक्तः तृणम उपप्रेयाय तृण समीपम गतवान सर्वजवेन, बोल रहे हैं कि इफ यू कांट देन लीव दैट अभिमान, दैट यू कैन बर्न दिस, कि तुम जो है सब कुछ बर्न कर सकते हो, ये जो है इसको छोड़ दो तुम। उपप्रेयाय तृण समीपम गतवान, उपप्रेयाय मतलब वो तृण के पास में गया, कौन? अग्नि, नेक्स्ट पेज पे 90 पे, तो अग्नि के उसके पास में, उपप्रेयाय मतलब अग्नि तृण के समीप गया, ही वेंट नियर दैट ग्रास, कथान सर्व जवेना विथ ऑल हिज पावर, ऑल हिज माइट, सर्व उत्साह कृतेन, अपने पूरे एक्साइटमेंट के साथ में, वेगे न, पूरे के पूरे स्पीड के साथ में, गत्वा गया वो, दौड़ दौड़ के गया, न शशाक, न शकत दग्धुम स जात वेदाः तृणम दग्धुम अशक्तो, अशक्त, वो जला नहीं पाया। हाँ, व्रीडितः, व्रीडितः मतलब लज्जितः, व्रीडितः मतलब लज्जितः, हत प्रतिज्ञ, उसका ऐसे हत प्रतिज्ञा, अपनी प्रतिज्ञा को कि मैं सब कुछ जला के राख कर सकता हूँ, वो सारी चीजें, हत प्रतिज्ञा, अपनी प्रतिज्ञा का ब्रोकन प्रॉमिस हो गया उसका। तत एव यक्षा देव तूष्णीम देवान प्रति निवृत्ते, वो इसलिए ही बिकेम वेरी क्वाइट एंड देवान प्रति, देवों के पास में वो निवृत्ते मतलब निवृत्त प्रतिगतवान, अब वापस आ गया। हाँ, ही रिटर्न, न एतद यक्षम अशकम शक्तवान अहम विज्ञातुम, और वहां जाके बोला ये कौन है, यह मैं नहीं जान सका,
विशेषतः यदेतद यक्षमिति, इसमें क्या विशेषता है ये भी मैं नहीं जान सका। इस तरह से वो वापस आ गया। ठीक है। यक्ष के को न जानने पर वो वापस आ गया, ये उनकी बड़ी भूल हो गई, जो इंद्र नहीं करेंगे लास्ट। वहीं रुक जाते अगर, मतलब हम लोग इतने लज्जित हो जाते हैं, मतलब ही क्या हुआ, अहंकार। उस अहंकार को, अगर कोई बच्चा होता, बच्चे को लगता है कि हाँ मैं नहीं कर पाया, आप बताइए ना कौन है आप। बच्चा ऐसा होता है ना, बोल देता हो। तो यहाँ पे लगा, अरे बाप रे मैं कर नहीं पाया, आई ब्रोकन माई प्रॉमिस, इसलिए वो वापस आ। ठीक है। तो मिताली का अप एंड डाउन चल रहा है पीछे से। ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा खत्म हो गया आज। ठीक है। तो आप लोग इसको फिर से देखिएगा। नेक्स्ट वाला जो सेवेंथ से है उसको हम लोग नेक्स्ट वीक में लेंगे। जो भी नहीं समझ में आए वो फिर से आप लोग देखिए, एक एक वर्ड को देखिए, नहीं समझ में आता आप मुझसे पूछिएगा। हम्म। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और किस तरह से वो अभिमान यहाँ पे तोड़ रहे हैं उस चीज को पूरा बताया गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।